काहू के बल भजन हैं और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के तो सोवत पाम पसार। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ये संत भगवान के आश्रय कैसे निर्द्वंद होकर के रहते हैं, चाहे जंगल में रहें, चाहे शहर में रहें, चाहे गांव में रहें, परंतु आश्रय है तो केवल भगवत चरणों का। आज हम आपको ऐसे महापुरुष के दर्शन कराते हैं। उनका बड़ा ही निर्मल जीवन है और किस प्रकार की वो साधना करते हैं, आइए आनंद लेते हैं संत भगवान के सत्संग का। बाबा महाराज यहीं विराजते हैं। ये छोटी सी कुटिया बना रखी है और कैसा हरा भरा यहाँ का वातावरण है। और बगल में ही यहाँ भोले बाबा विराजमान हैं और साक्षात हनुमत लाल जी विराजमान हैं। बाबा इनकी आराधना किया करते हैं और यहीं रह कर के प्रभु के चरणों का ध्यान करते हैं। आइए प्रवेश करते हैं बाबा महाराज की कुटिया में। ये आप देखिए, बाहर से आपको कुटिया दिखा देता हूँ। आइए प्रवेश करते हैं और देखिए, मैं आपको दर्शन कराऊं। बाबा महाराज ने कुटिया को ही बगीचे का स्वरूप प्रदान कर रखा है। देखिए, यहाँ वृंदा महारानी विराजमान है और ये लौकी की बेल पूरे आश्रम को घेर के छाई हुई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्रदान किया है कुटिया को। और देखिए, यहाँ फल भी लटक रहे हैं। मैं फल के भी आपको दर्शन कराऊं। ये देखिए, फल देखिए आप, लौकी के फल भी हैं। और यहीं पर पपीते का वृक्ष भी विराजमान है। आइए प्रवेश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुंज में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया है कुटिया का। और आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। कैसा अद्भुत जीवन है इन संत भगवान का, आइए उन्हीं के मुख से जानते हैं। बाबा सामने विराजमान है। आइए महाराज जी के चरणन में जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय बार बार प्रणाम। जय जय सीताराम। खुश रहो, आनंद करो, मौज। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में। आज का सत्संग बाबा महाराज के मुख से। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे। गुरु जी, सबसे पहले तो आप अपनो श्री नाम हमारे भक्तन को आप बताओ। भैया, हमारा श्री नाम गुरु महाराज का, संत भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम जी, श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जी। महाराज, आपको शरीर कहाँ को और है? हमारा शरीर गुरदीक्षा हमने अयोध्या में ली थी। अच्छा, अयोध्या में बड़ी छावनी के हम मतलब के शिष्य माने जाते हैं जी। बड़ी छावनी से चले हमारे दादा गुरु, जब सरजू किनारे मोनी माझा बनाया जी। आज भी मोनी माझा मौजूद है जी। खुला भंडार चलता है वहाँ पर। कोई भी आओ, कोई भी खाओ, आज भी। और बहुत बड़ा आश्रम है। कोई भी व्यक्ति वहाँ सो सकता है, बैठ सकता है, खा सकता है। तो हम वहीं से हमने गुरदीक्षा ली और फिर हम बरसाने आएंगे। बरसाने तो वहाँ भी आप कुछ दिन रहे? वहाँ हम रहे गुरुजी के पास 12 साल। 12 साल आपने 12 साल हमने अयोध्या में वास किया जी, सरजू किनारे। और गौ सेवा करी, भंडार सेवा करी जी। उसके बाद जब गुरुजी हमारे चले गए तो हम उधर से यहाँ छोड़ करके चले आए। गुरुजी गोलोक धाम चले गए? गुरुजी गोलोक धाम चले गए, हम बरसाना धाम चले आए। अच्छा, वहाँ से छोड़? हाँ जी। तो बाबा यहाँ कितना समय? और यहाँ हमको हो गया 12 साल। 12 साल से आप किशोरी जी के चरणों 12 में साल से हम किशोरी जी के चरणों में। 12 साल में 4 साल हम हरियाणा घूम के आए हैं जी इस स्थान पे। उससे 8 साल से हम किशोरी जी के चरणों में विराजमान है। अब हमको बहुत कहते हैं कि बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, लेकिन हमारा किशोरी जी को छोड़ने का मन नहीं करता है। नहीं करता। जैसे भी राखेगी, भूखे रूखे सूखे मतलब के अब यहीं पड़े रहेंगे इसकी चरणों में। पर तेरे चरणों को छोड़ के कहीं नहीं। चरणों को कह देते हैं ना कि लाडली तेरे चरणों को रज धूल एक बार मिल जाए जी, है ना। तो अब लाडली के चरणों को नहीं, धूल को नहीं छोड़ना है। चरणों तो खैर हम लोगों को कहाँ बस की है, लेकिन उसकी धूल को नहीं छोड़ना है, बेरज को नहीं छोड़ना है हमको।
कैसा अद्भुत भाव है और बाबा को। बाबा कह रहे हैं कि यही इतनी अपना सामर्थ भोजन हमारी प्रसादी नहीं है। बनती है, भोजन प्रसादी ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, गुरु महाराज का भोग लगाते हैं, अच्छा, स्वयं अपने हाथों से बनाना है? स्वयं अपने हाथों से बनाते। अभी हम भोजन बनाने के लिए तैयार है। जी। अरे और बाबा, मेरे अपराध को क्षमा करियो, मैंने विलम्ब करो नहीं, आपको। कोई बात नहीं है, वो तो विलम्ब के लिए हम तो मतलब और विलम्ब मतलब बाद में कर देंगे। हमारे गुरु जी ऐसे नहीं है कि तुमने टाइम पर क्यों नहीं भोजन बनाया। जय हो, जय हो, आई जय नहीं हो। समझ में। तो अपन यही तो विराज बाबा, थे। आपने जो बैराग धारण करे वो कौन सी अवस्था में धारण करे? वो भैया हमने करो 40 साल की उम्र में। 40 साल की अवस्था में आपने 40 साल बैराग में। धारण हाँ करे। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा, ये कैसे प्रेरणा आपको प्राप्त भई? ये सब किशोरी जी की, गुरु महाराज की इच्छा है। देखो, कोई लीला तो हुए। नहीं नहीं, लीला कुछ नहीं, जब उसकी इच्छा होती है ना जी। वही कराता है। जब हम अपने घर पे, गृहस्थ वाले घर पे हम सो रहे, तो हमको मतलब जैसे बहुत से ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा। तो हमारे मतलब सपने में आया था कि हम बाबा जी बन गए, हम साधु, बहुत बड़े स्थान के मतलब साधु बने हैं। सपने में देख रहे हैं? हाँ। तो हमने कि यार क्या चक्कर, सवेरे देखा था हमारा मूल टेंशन में। हमारी माता जी बोली बेटा कैसे? मैंने कि मैया अब हमको, मैं कि तुझे छोड़ के जाना है, हम बाबा जी बनेंगे। माँ से कहा? माँ से कहा। माँ बोली मान के बेटा बाबा जी बन जा, लेकिन मेरे को मैं जीऊँ जब तक मेरे को छोड़ के मत जाना। हाँ। बाबा जी भले ही बन जाए। भले बन जा, लेकिन मैं जीऊँ जब तक मेरे छोड़ के मत जाना, और उसके बाद में तेरी इच्छा करे जहाँ रहना। तो हम बाबा जी अयोध्या से हम दीक्षा ले आए। गुरु जी बोले कहाँ सेवा करेगा? मैंने कहा आपके चरणों में, लेकिन थोड़ी सी अभी एक माँ है हमारी वृद्ध, मतलब उस मन माँ को समाप्त करके तब आना। अच्छा, गुरु जी ने कहा? हाँ। तो साल भर के बाद में हमारी माता जी को सभी पूरा हो गया। हम मतलब उधर से मतलब के यहाँ से उसका कर्म क्रिया करके फिर अयोध्या चले गए अपने गुरु जी के पास। अच्छा, जब पहुंचे आप वहाँ? तब पहुंचे, तब से फिर हम 12 साल रेगुलर रहे। रेगुलर? जब से हम 12 साल रेगुलर, हमारे जिम्मे 2 सेवा थी, भंडार सेवा और गौ सेवा। अच्छा। हाँ। जो भी संता में उनकी प्रसादी बनावे, उनकी तो सेवा प्रसादी आपको। बनाना, उनको पवाना, और गौ 12, 13, 14 ऐसे मतलब गौ थी, उनको मतलब अपना चारा खिलाना, उनका दूध तो निकालना। बाबा, आप तो बिल्कुल साक्षात माँ के और स्वरूप में, बस। क्योंकि जो पेट भरे वो माँ। हाँ हाँ जी। तो हम तो अब कैसे भी समझ लो, माँ समझ लो या संत समझ लो, अरे बाबा, हम जो तो आज भी जो पेट भरे वो माँ। आपने माँ गौ माता को भी पेट भरे है, और संत भगवान को भी पेट भरे है, तो आप तो साक्षात माँ के स्वरूप में हैं। और हम तो आज भी मतलब कोई यहाँ आकर के ये कि बाबा भूखा हूँ, तो आजा भैया बैठ, 10 मिनट में प्रसादी बनती है। आप स्वयं बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। और चूल्हे पे तो हम यूँ नहीं बनाते हैं कि हम थोड़ा श्वास के मरीज हैं, अच्छा। कुछ आँखें से भी मतलब कम दिखता है, तो हम गैस पे बनाते हैं। गैस पे बनाते? ये हमारी रसोई है गैस। कोई आ और कोई कोई पाओ। आओ कोई खाओ। जय हो। किसी से हम ये नहीं कहते कि हमको तू भैया तेने रोटी खाए प्रसाद पाया तो हमको तू 10 रुपये दक्षिणा ले जा। कुछ नहीं। नहीं, निस्वार्थ कोई भाव से। निस्वार्थ। ये नहीं है कि ये आकर के हमसे मतलब ये कह रहा बाबा हमको भूख लगी। बहुत से तो कह देते अरे जब लट्टा कट्टा सा बना लो। हमको इस बात पर बहुत चिढ़ लगती है, अरे जब तुम्हारे द्वार पे भूखा आया है, पेट में रोटी खाने के लिए आया है, और उसको तुम धटका रहे हो। मांग तो कोई दौलत नहीं रहा है, केवल दौलत रोटी तो नहीं, मांग रहा है। रोटी मांग रहा है। बिल्कुल। हमारे गुरुजी ने भी यही शिक्षा दी है, हमारी माँ ने भी यही शिक्षा दी है, बेटा किसी को मतलब कि भूखा मत जाने देना, तेरे पास बस की नहीं है तो धन मत देना, उसको मतलब बैठा के आओ जी, उसको मतलब पेट भर देना जी। चाहे मांग के लाना पड़े, चाहे किसी से मांग के लाके भी उसका पेट भरना पेट पड़े, भरना है। तो भी भरना। बस यही हमारा भजन है और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी सनातन धर्म है। उसी नियम को बाबा निभाते चले आ उसी रहे हैं। नियम को, गुरु जी का भी हमारा यही नियम था जी। और हमारा भी यही नियम है, हमारी माँ का भी यही नियम था, किसी को भूखे नहीं जाने दिया। हमारी शर्त में कुटियाते कोई भूखो ना जाए। नहीं, हमारी माँ पे इतनी आपत्ति पड़ रही पंडित जी कि हमारी माँ को मतलब के अब क्या बताएं, उसको भोजन के लिए बेबस थी, लेकिन भूखा उसने किसी को नहीं जाने दिया। बहुत सुंदर बाबा। और हम भी
यही परंपरा चला रहे कि हम ठाकुर जी राधा रानी हमारे द्वार से कोई भूखा न जाए। तो बाबा चाहे आपके संत हो या विरक्त हो या गृहस्थी हो, कोई भी भूखा नहीं जाए। है तो जीव कोई हो, कोई हो बिल्कुल बाबा। तो हरियाणा में रहे तो वहाँ भी हम अपने हाथ से भोजन बनाते। वहाँ हमारे पास 10-12 मतलब कुत्ते थे, हमारी रक्षा करते थे, मतलब किसी को नहीं आने देते रात को जी, गेट खुला लिया हमने 4 साल ताला नहीं लगाया गेट से, खुला ही रहता था। खुला। वैसे हमने भेड़ दिया लेकिन ताला नहीं डाला 4 साल। कुत्ता रखवाली करते। कुत्ता रखवाली करते हमारे पास में थे और उनको हम लेके जग के रोटी खवाते। उनका पेट भरने की पेट जिम्मेदारी भरने। आपकी, हाँ जी। सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहे कुत्तों हम की। भूखे रह जाएं लेकिन उनको पेट भर के भोजन कराना है। दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम हम शाम को कोई भूखा नहीं सोता है जी, सवेरे भूखा उठता है तो हम उनको शाम को भरपेट भोजन खिलाते हैं। बहुत सुंदर। यहाँ भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे पिल्ला अच्छा, कुत्ते के जी, तो उनको भी हम शाम को मतलब भोजन कराते हैं। बच जाती है तो सवेरे भोजन कराते हैं। धन्य है बाबा आपकी अद्भुत और बात को। एक रोटी हम गऊ को देते हैं, बनाते हैं जब हम, और 2 रोटी सुबह शाम के लिए कुत्तों को देते हैं। तो बाबा यहाँ प्रसादी की कैसे व्यवस्था आपकी? ये सब किशोरी जी कर रही है। हम मतलब कि बैसाख में अपना कोई दे देता है तो अच्छा, जब फसल का समय होता है। फसल के समय पे गेहूं उगा लेते। अच्छा, भक्तों से। हाँ, मन 2 मन 4 मन जो भी हो जाता है। बाकी फिर मतलब सब किशोरी जी के ऊपर छोड़ दिया है हमने तो। वो अपने आप करते हाँ हैं। जी, अपने आप जैसे तो करना है कहूँ से दे, हमें तो मतलब पेट भरने से मतलब है, सेवा करने से मतलब है, हमें धन जोड़ने से मतलब नहीं है। बिल्कुल। आइए समझ में, हमें तो भैया राधा रानी कहूँ से दे हमारा पेट भर। हमें वो कह देते हैं ना कि प्रभु हमको इतना दीजिए कि जामे मतलब सीख समाए और मैं भी भूखा ना रहूं तो दूसरा भी भूखा ना जाए। बिल्कुल। अनपढ़ बाबा जी हैं भैया, भजन यही हमारा भजन है, यही हमारी सब क्रिया है। और गुरु जी का जो मतलब मंत्र दिया है सुबह शाम उसको भी मतलब अपना कर लेते हैं। 2 माला 4 माला 10 माला जो भी बस पड़ता है। बस यही अपना कर्म है, यही अपना सनातन धर्म है। महाराज आज संसार दुख पा रहे हो अब अपने कर्मन के देखो, कारण। अपने अपने कर्मों से भैया सब दुख पा रहे हैं। उनको कैसे निवारण हो, उनको कैसे ऐसे ही निवार होगा कि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे नहीं, अपने गुरु की सेवा कर रहे नहीं, अपने जो इष्ट देव है भगवान उनको मानने नहीं हैं, दूसरे को मानने, अपने अपने दर दर की ठोकर खा रहे, दूसरे से माँ बाप कह रहे हैं। भाई आपके माँ बाप घर पे मल्ले भूखे बैठे और तुम दूसरे से माँ बाप जाके कह रहे हो उनके चरण छू रहे, क्या धर्म है, क्या सनातन है, बताइए। पहले भगवान तो माँ बाप है। पहले भगवान तो माँ बाप हैं। सबसे पहले माँ है, वो बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है, हैं? और उसको हम लेके ठोकर पर छोड़ देते तो हमारा क्या धर्म है? कोई धर्म नहीं है। और बाबा तुलसीदास रामायण में लिखे, सुख दिए सुख होते हैं, सुख दिए सुख होते दुख हैं। दिए दुख होते। बस भाई जाको तुम दुख दोगे वो तुमको दुख देगा, और जाको तुम सुख दोगे तो हाथ पांव से सुख नहीं देगा। तो बस खुश रखो बेटा, आनंद मौज लो, मतलब उसकी जिब्या ही और हाथ यूं कर दिए तो वो ही सुख है। भाई भगवान किसी को मतलब सुख बांटने नहीं आते, दुख बांटने नहीं आते, वो बैठे बैठे वहीं से आशीर्वाद देते है ना। जाने जैसो करो, जाने जैसो करे उसको दंड देते हैं। वैसे ही दे दिए। भैया हम तो इतने कई मतलब जानते हैं, अब आ गए, प्रभु की इच्छा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जब हमको साधु पने में भी अयोध्या में हमने गौ सेवा भी करी, भंडार सेवा भी करी, 4-5 संत थे जबकि वो हमारे जन कहाँ के वो थे कहाँ के, लेकिन हमारे आश्रम में संत थे वो, उनके बूढ़े उनके भी हमने सेवा करी। अब हमें कई बहुत से तो कहते थे अरे लोभ से, और जब वो मरे उनके पास हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। पहले ही उन लोगों ने मतलब खकोल लिए और अंत में छोड़ दिए। हमने कहा हम सेवा करेंगे, हमारी पता पड़ेगी हमारी कौन सेवा करेगा नहीं करेगा। लाडली जी बैठी है, लाडली जी बैठी है, काऊ ना काऊ निमित्त बना के भेज दें। अच्छा बाबा एक चीज बताओ, आप 12 साल अयोध्या जी रहे,
8-10 साल से आप ब्रिज में भी रह रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो वहाँ कैसो आनंद प्राप्त हो और यहाँ कैसो आनंद प्राप्त वो हो? देखो ऐसा है कि थोड़ा अपना अपना मन का भाव है। जी, तो आपने तो दोनों जगह को नहीं, आनंद लियो है। वो भी आनंद की जगह है। हाँ, तीर्थ बल्ले के सरजू नदी किनारे पे बैठे अपना रोज जाओ, नहा के आओ, दोनों टाइम नहाओ, तीनों टाइम नहाओ। अरे साक्षात राम जी हैं? की भूमि है। और राम जी की भूमि है, अपना राम जी का दरबार है, वहाँ कोई मतलब अलछल की बात नहीं है। जी, आराम से सुखद जिंदगी जियो। यहाँ ब्रिज है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये लीला पुरुषोत्तम है। जी। बात ये कही है, उन्होंने मर्यादा रखी है। आपको आनंद कहाँ ज्यादा हैं? मिला? मेरे को तो दोनों जगह आनंद मिला भैया, दोनों जगह दोनों बराबर। जगह बराबर। दोनों जगह बराबर। अब वहां मैं क्यों नहीं जाता? नहीं, मेरा बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ मैं जिस समय आया था उस समय 80 कमरा छोड़ करके आया था, बड़बड़ी आश्रम में 80 कमरे बने हुए थे। 80 कमरे और 4 संत निवास, एक गौशाला, आहा। और आगे इतना फील्ड था, कम से कम ना तो 10 प्लॉटन का जो ट्रक है घुमा ले वहां की, वही 10 चक्का की। तो बाबा फिर कैसे और कृपा हुई तेरे मंदिर ऊपर? के ओर पास ट्रैक्टर ठेली और ट्रक घूम जाते, इतनी जगह थी। और पास मकान बने थे, बीच में मंदिर था, सूर्यदार खूब काफी बड़ा मंदिर के आगे बरामदा भी था, बहुत लंबा चौड़ा। फिर बाबा कैसे कृपा हुई? अपने चरणन में बुला लिए। और कैसे? राधा रानी की कृपा वही के गुरुजी चले गए गौलोक धाम। अब वहाँ कुछ लोग मन ले के वैसे आएंगे, हमने कि हम छोड़ो मन ले, अब हम नहीं रहेंगे। मेहनताई से हमें कोई लोभ लालच नहीं, हमें तो भजन से मतलब है। जी। अपना भजन कहीं भी बैठ के कर लो, तुम जंगल में भजन कर लो, वहाँ भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, वहाँ भी तुमको मतलब बाबा खाने के संत लिए तो जंगल में चले जाए, वहाँ मंगल आए है समझ जाए। में? मंगल है जाए। अब ये कुटिया लई हमने यहाँ जंगल में लई, या कोई मतलब मकान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, जंगल में झोंपड़ी डाली। आज यहाँ कॉलोनी बच गई, जनता बच गई। नहीं, कलो जंगल में, चौरे में, बिल्कुल नितांत जंगल। नितांत बिल्कुल। एक झोंपड़ी डाली थी बस बीच में थोड़ी सी। हाँ है, पानी जरूर हमको मतलब चाहिए, जहाँ मतलब पानी की सुविधा हो, हमें तुम पेड़ के नीचे बैठा दो, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। बहुत से जैसे कहते हैं, आनंद महल में आवे ऐसा ही जंगल आनंद है। मात। ये तो अब थोड़ा सा हमारे गुरुजी जब तक जिंदे रहे, फूस की झोंपड़ी में रहे, कभी भी उन्होंने बिजली की उजीते नहीं किया, कभी भी बिजली का पंखा नहीं चलाया। अच्छा। केवल हाथ का पंखा, हाथ सेवा कर। और माला 24 घंटा उनके हाथ में। अगर नींद आई तो ऐसे सो गए, माला फिर भी हाथ में। और फिर माला फिर भी हाथ में, और मतलब एक धोती से दूसरी कपड़ा नहीं रखा उन्हें शरीर पे, आधी काच लेनी, आधी उड़ लेनी। बस। और पंगत में सबके संग में भोजन करना, सबके संग में बीच में बैठ के। जैसा सब पाते हैं वैसा ही पाना। और आज के महंत, मैं तुम्हें आश्रम में चल के बता दूं, VIP AC लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, बढ़िया मखमल का गद्दा बिछा हुआ है, बेड बिछा हुआ है, उनका अलग भोजन बनना है। साधु जाओ भाड़े में, साधु उनको अलग से पंगत लग रही है। मेरे गुरुजी ने जब तक जिए, जब तक मतलब के साधु उनके बीच में बैठ के भोजन किया। जो सब पाते हैं वही सब पाते। और रात को ब्यारू करते थे तो मान लो वहां का नियम था कि दोबारा चूल्हा नहीं चलता था। अच्छा, एक बार भोजन बन गया दोपहर को, उसी में से ब्यारू रख लेते, और उसी को शाम को सबके संग में बैठ के मतलब पाते थे। अपने लिए ये नहीं गरम बनवा ले। नहीं, मेहनत थे बड़े। 250 बीघा जमीन थी मंदिर के नाम पे, और आश्रम था। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब मेरे को तुम आज सब्जी अलग बना दो, कि रोटी अलग बना दो, कि चाय अलग बना दो। सबके लिए चाय बनी, उसी में तो चाय पीते थे। नहीं बाबा, ऐसे सबके लिए बट गया। मेरे से कहते बेटा चाय बट गया सबको? हाँ महाराज जी बट गया। अच्छा ठीक है, तो अब हमको ले आओ। मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, पत्तल में, और मिट्टी के कुल्हड़ और सरैया, जो सरैया बोलते हैं, पराई वहाँ पराई बोलते हैं, यहाँ अपना ब्रज भाषा में सरैया बोलते हैं, सरोखा और कुल्हड़। जी। मिट्टी का बर्तन चलता था, उसमें पाते थे, पत्तल पे बैठ कर के। सरैया में दाल, कुल्हड़ में पानी, पत्तल पे दाल, चावल, रोटी, सब्जी। बाबा अंत में जो भक्त आपको देख रहे हैं, 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप उनको भी आप आशीर्वाद ये है कि भगवान सबको मतलब मंगलमय करे,
सब आनंद में रहें। हमारी यही दुआ है, यही हमारे गुरु जी की इच्छा है कि सबको राधा रानी मत लेके मौज करे, सब सुखी सब सुखी रहे, सबको धन धान खूब आनंद से दे राधा रानी। बाबा। जय जय श्री अपराध राधे, को क्षमा जय करियो, श्री राम। आपको प्रसादी के लिए कोई दे बात रही नहीं, है। हम तो प्रसादी मत लेके, अब इस समय नहीं बनेगा, शाम को बन जाएगा। नहीं हमारी नहीं महाराज, अपराध हो जाएगा, नहीं नहीं अपराध हो नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो सुनो सुनो, हम एक टाइम भोजन बनाते हैं, एक टाइम भोग लगाते हैं, जी, चाहे शाम को बना दें और चाहे सवेरे बना दें। आपको ऐसा कुछ नहीं कि हमारा आपने हमारी प्रसादी में अड़ंगा दे दिया, कि हमारी चाय में अड़ंगा दे दिया, कि हमारे भजन में अड़ंगा दे दिया। ये भी हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे पास ये आए तो और आपकी सरलता है आए बाबा। समझ में, ऐसा कुछ नहीं। आपको बार बार अभी प्रणाम। राधे बैठो, हम राधे चाय बनाते हैं बाबा। आपके लिए। राधे राधे। आए समझ में, चाय बनाते हैं, चाय पिलाते हैं अपने हाथ से। अब एक हमारे हाथ से चाय पी के जाओ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाबा देखिए कैसे साधारण सा जीवन जीते हैं। ऊपर देखिए आप, त्रिपाल लगा हुआ है, प्लास्टिक का त्रिपाल है, इसी के नीचे बाबा रहते हैं। और ये 4 बर्तन बनाने खाने वाले यही हैं। 4 बर्तन है। 4 बर्तन है बनाने खाने वाले। ऊपर देखिए आप, ये छत प्लास्टिक के पन्नी से बनाई गई है, और जब बारिश होती है तो यदा कदा कहीं से पानी भी टपकता है। और ये देखिए बाबा ने ये अपने सब्जी आदि इसमें टांग के रखते हैं बाबा। हाँ जी। और ये 4 बर्तन है बनाने के लिए, आप देखिए। और यही छोटा सा चूल्हा है, इसी पे बाबा जो भी अतिथि आ जाता है बाबा उनका भी सत्कार करते हैं, और ठाकुर जी का भोग भी लगाते हैं, और स्वयं भी प्रसाद इसी पे बना करके पाते हैं। और देखिए भीतर के भी मैं आपको दर्शन कराऊं कुटिया के। और ये देखिए आप, ये यहाँ बाबा महाराज ने माता पिता की तस्वीर लगा रखी है, और इन्हीं की सेवा करते हैं बाबा महाराज। ये गुरुदेव भगवान है, और यहाँ चित्रपट के माध्यम से माता लक्ष्मी, गणेश भगवान और सरस्वती जी की तस्वीर लगी हुई है। और देखिए कैसा संतों का निर्मल जीवन होता है महाराज। मैंने बाबा महाराज से खूब मना किया, पर बाबा मान नहीं रहे हैं। देखिए चाय बनाने लगे हैं। धन्य है संतों का ऐसा प्रेम। आज आपने संत भगवान के दर्शन प्राप्त करके, उनके सत्संग को प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन पहुँचते रहें। तो मिलते हैं संत महिमा की ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।